ओके, तो अभी तक हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। चौथा मेथड था ग्राफिकल मेथड, ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे लोग। तो अब जो तीनों मेथड जो डिस्कस करा गया है उसके हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में सोचना है। ऊपर हेडिंग डाला गया होगा स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या स्पेशल बात है तो इसको नोट करेगा लो, जब ध्यान से देखेगा लो तो पता चलेगा। यहां लिखा हुआ है 152x माइनस में 378y इक्वल टू -74। यहां लिखा हुआ है -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। ये दोनों इक्वेशन में नोट करने वाला बात ये था। इसमें स्पेशल बात ये है कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो गया है, और जो पहले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया है। मतलब दोनों में इंटरचेंज हो गया है। यहाँ जो x के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ y के साथ हो गया है, और यहाँ जो y के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ x के साथ हो गया है। यानी कोफिशिएंट जो है वेरिएबल का इंटरचेंज हो गया है दोनों इक्वेशन में। एक दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है इंटरचेंज हो गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो अगर ये क्वेश्चन किसी को दे दिया जाए, अभी तक जो तीनों मेथड डिस्कस करा गया है और ये क्वेश्चन दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो पहले कोई सोचेगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो x के कोफिशिएंट को जब इक्वल करने जाएंगे तो पता चलेगा इतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करा जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। क्योंकि ये जो नंबर है ना मल्टीप्लाई करा गया है ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, और उसको जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, यानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने जाएं तो भी बहुत गंदा दिख रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोफिशिएंट जो है वेरिएबल का इंटरचेंज है एक दूसरे इक्वेशन में, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन मिले तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना लोग। तो सबसे पहला काम ये करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार फिर दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, और उसके बाद देखना लोग जादू क्या हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है, आंख बंद करके ऐड कर लेना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करा जाएगा तो x वाला को x के साथ ऐड करेंगे, यहां से 152 माइनस 378, तो ये आ जाएगा माइनस में 8 से 2 जाएगा 6, 7 से 5 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा 2, यानी 226 x आ गया माइनस में, ठीक है। फिर y वाला को ऐड करेंगे तो यहाँ 152 प्लस में था माइनस 378 था, यहाँ भी 152 प्लस में माइनस में 378 है, तो ये भी तो इतना आएगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस में 226y इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो दोनों माइनस में है, तो ऐड करते टाइम साइन चेंज नहीं करते हैं, दोनों माइनस सेम साइन में है तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 448 और ये आ जाएगा माइनस 678। इतना आ गया, दोनों इक्वेशन को ऐड करा गया। तो अब जब ध्यान से देखिएगा लोग तो दोनों में से माइनस 226 कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से कॉमन हो गया माइनस के साथ, तो यहाँ बचा प्लस y इक्वल टू में माइनस 678। अब क्या करा जाए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, ये जब डिवाइड होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 226 से ये जो इक्वेशन है, सॉरी नंबर जो है 678, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है 3 के इक्वल आ गया। दिख रहा है लोग कितना सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब तो ये जो नंबर है कितना सिंपल आ गया, 1 1 आ गया। तो ऐड करने से फायदा ये हुआ कि ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको बोल दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऐड करने से क्या है, पहले ही बोले जब ऐसे सिचुएशन आए स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन दिखे तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार सबट्रैक्ट कर लेना है। इसमें से किसको सबट्रैक्ट करा जाए, अपना चॉइस है, या तो 1 में से 2 करो या 2 में से 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मन कर रहा है 1 में से 2 करने का, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस करेंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस 370 या प्लस 378 हो जाएगा, तो दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, तो 152 प्लस 378 ये हो जाएगा 820, 7 5 12, 12 प्लस 1 13, 3 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5,
यानी 530x हो जाएगा। यहाँ भी इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका नीचे वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों फिर माइनस हो गया, तो दोनों माइनस हो गया, सेम साइन का हो गया तो ऐड करा जाएगा, तो ये आएगा माइनस में, और ये जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे सेम ही नंबर को तो यहाँ ऐड करा गया था, तो ये भी आएगा 530y इक्वल टू, इसको माइनस कर रहे हैं नीचे वाला को 1 में से 2 को, तो ये माइनस इतना है तो ये प्लस में हो जाएगा 604, प्लस में हो गया 604 और माइनस में क्या है 74। अब यहाँ से देखेगा लो तो ये हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 60 में से 7 गया 53 हुआ। समझ आया बात? तो ये भी आ गया 530 के इक्वल। यही तो इसमें स्पेशल बात होता है कि जब कोफिशिएंट इंटरचेंज रहता है ना तो ऐड करा जाता है ना, तो यहाँ जो नंबर आएगा यहाँ नंबर आएगा सेम आएगा तो कॉमन हो जाता है। यहाँ भी देखे लो 530 आया तो यहाँ भी 530 आया है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाएगा जब कोफिशिएंट इंटरचेंज रहता है ना तो ये नंबर सेम आ जाता है, और सेम आने का फायदा ये होता है कि उसको कॉमन कर लेते हैं लोग आसानी से। तो जैसे ही आप 530 को कॉमन करा जाएगा तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस वाई इक्वल टू 530 है तो 530। अब ये 530 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड करा जाएगा तो कैंसिल होकर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू इतना अपॉन इतना, वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों जो इक्वेशन आया है थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट, दोनों चॉइस दिख रहा है क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ भी इक्वल है, y का कोफिशिएंट भी न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अगर x को 0 करना है, एलिमिनेशन मेथड में पूरा डिस्कस करा गया था कि कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ दोनों काम कर सकते हैं। x को कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्ट करा जाएगा, y को कैंसिल करना है तो ऐड करा जाएगा, दोनों चॉइस है। और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड में, तो उतना डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे लोग। सिंपल समझ आ रहा है हमको कि y को कैंसिल करना है तो यहाँ y का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ -1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो y वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को अब क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो लिखा जाएगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x बचेगा, और राइट साइड में इक्वल टू क्या बचेगा 3 और यहाँ 1, दोनों को ऐड करा गया तो 4, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आया 2, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड होगा तो 4/2 कैंसिल होकर 2 आ गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया। और जब x का वैल्यू पता चल गया, इसको उठा के क्या करना है, ये दोनों जो सिंपल इक्वेशन आया था किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, अपना चॉइस है, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। मेरा मन कर रहा है थर्ड वाला में पुट करने का, तो लिखेंगे पुट इन x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। यहां भी पुट करेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू, यही इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x इक्वल टू 2, इसको भी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। लेकिन हम कर रहे हैं जब आसानी से काम हो जाने वाला है तो मूर्खई करने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे फिर गंदा कैलकुलेशन बैठे करके, इसी को तो आसान करने के लिए काम करा गया है ताकि ये नंबर जो है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। तो अब ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान काम है, इसलिए x इक्वल टू 2 को 3 में पुट कर रहे हैं। तो जब 3 में पुट करेंगे x के जगह पे 2, तो यहाँ 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 बनेगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, इधर प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिखे कि x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से इंटरचेंज रहे तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, और ये नंबर बड़ा रहे, नहीं तो ऐसा ना हो नंबर छोटा रहे फिर हम ये ड्रामा करना बैठ जाए। तो जब नंबर यहाँ 1 2 जैसे दिखेगा तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट। तो गधे वाली काम नहीं करना है, अगर जो काम सुई से हो जा रहा है उसके लिए तलवार यूज नहीं करना है, लेकिन तलवार भी चलाने आना चाहिए। इसलिए इसको डिस्कस करा गया है कि अगर बड़ा नंबर मिल जाए तो फिर मल्टीप्लाई करते टाइम हालत खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसे सॉल्व करना है, बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से इक्वेशन बन जाएगा, एक्स वाई में मतलब रिलेशन आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करा जाएगा तो एक्स वाई का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अब तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसी टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा लोग, सॉल्व करके ऐसे ही क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है 23x माइनस 29y इक्वल टू 98, और सेकेंड जो इक्वेशन है ये है 29x
माइनस 23y इक्वल टू 110 यानी 110। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं लोग।